पार्वती, तुम्हारे गजरे के लिए बसंत ऋतु के मोल श्री मिल गए। अब केवल 5 ऋतुओं की प्रतीक्षा शेष है। आपके पद चिन्हों की मिट्टी से हमने ये प्रतिमा बनाई है। अब जब तक आप लौट नहीं आते तब तक हम आपकी इस प्रतिमा से बातें करेंगे। ग्रीष्म ऋतु में चंपा के पुष्प खिल गए हैं पार्वती। अब 4 ऋतुओं के आगमन की प्रतीक्षा और है। शिवप्रिया हमें सूचित कर रहा है कि आपने ग्रीष्म ऋतु से हमारे लिए पुष्प एकत्रित कर दिए हैं। हम भूले नहीं हैं स्वामी, कैसे उस दिन हम पिताजी के भवन से बाहर निकले थे पुष्प एकत्रित करने हेतु। और हमने आपको पहली बार देखा था। कहते हैं अतीत पे नहीं वर्तमान पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, किंतु जब अतीत ही इतना सुंदर तो कोई उसकी स्मृतियां कैसे भुला दे। हम तो इस अतीत की स्मृतियों को कभी नहीं भुलाएंगे। ठहरो मेघ, तुम हमारे स्वामी के पास जाओ और उनसे कहो कि प्रतीक्षा का प्रत्येक क्षण व्याकुलता से भरपूर है
और फिर वर्षा ऋतु तो पति पत्नी के मिलन की ऋतु है। ऐसे में ये वियोग और भी असहनीय होता जा रहा है। पार्वती से कहना कि विरह की अग्नि प्रेम को शुद्ध करती, और साथ ही उससे अपनी कथा भी सुना। उससे कहना कि कैसे तुम समुद्र में रहते थे और सूर्य के ताप ने तुम्हें बाष्प बनाया। समुद्र से तुम्हारा वियोग हुआ। अब जब तुम्हें शीतलता मिलेगी तभी तुम मरसोगे और किसी नदी में बहते बहते तुम्हारा समुद्र से पुनर्मिलन होगा, क्योंकि समुद्र से दूर जाने की तुम्हारी यात्रा तो मात्र समुद्र से पुनर्मिलन का माध्यम है। उसी प्रकार मैं भी पार्वती से पुनर्मिलन हेतु ही उससे दूर हुआ हूं। स्वामी, हम आपके संदेश में निहित अर्थ समझ गए। आती जाती ऋतुएं बदली, मन की पीड़ा जिसकी धस है, सह भी ना पाए कह भी ना पाए। मन रे तू कितना बेबस है, मन रे तू कितना बेबस है। मन रे तू कितना बेबस है, मन रे तू कितना बेबस है, मन रे तू कितना बेबस है, कितना बेबस है। शीघ्र ही पुष्पित होकर हमें स्वामी के कार्य समाप्ति की सूचना दो।
हम उन्हें देखने हेतु व्याकुल हैं। मैंने अपने परिश्रम से 6 ऋतुओं के पुष्प एकत्रित कर तुम्हारा मनोवांछित कचरा तैयार कर दिया है पार्वती। मैं शीघ्र ही आऊंगा तुम्हारे पास। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। देवराज, हमने 1 वर्ष तक उनकी तपस्या भंग करने का हर संभव प्रयास कर लिया, किंतु त्रिशरा अडिग हैं। उन्होंने हमें देखा तक नहीं। मैं ऐसे किसी को भी देखने योग्य नहीं छोड़ूंगा। ओम ब्रह्मदेवाय। त्रिशरा, यदि आज तुमने अपने नेत्र नहीं खोले तो मैं तुम्हारे नेत्र सदैव के लिए बंद कर दूंगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 बंद कर अपनी तपस्या। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। त्रिशरा! ऐ देवराज, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। ये क्या अनर्थ कर दिया आपने देवराज? त्रिशरा ब्रह्म भक्त था और तपस्या करते समय किसी का वध कर देना तो घोर अपराध होता है देवराज। त्रिदेव का इस पर कुपित होना निश्चित है। त्रिदेव यदि कुपित होना चाहें तो अवश्य हो जाएं। मुझे किसी का भय नहीं। देवराज, अमृत के सेवन के पश्चात मैं अमर हो चुका हूं और मुझे पूर्ण अधिकार है कि मैं अपने सिंहासन की रक्षा कर सकूं। अपने अहंकार में आप भूल रहे हैं कि त्रिदेव से अधिक शक्तिशाली इस संसार में कुछ भी नहीं है। यदि वे कुपित हो गए तो ना तो अमृत ही आपकी रक्षा कर सकेगा और न ही आपका यह आत्मविश्वास जो सदैव अहंकार से परिपूर्ण रहता है। और जहां तक प्रश्न रहा इंद्रासन का, तो वो आपकी निजी संपत्ति नहीं है देवराज। वो आपका जन्मसिद्ध अधिकार या आपकी पैतृक पदवी नहीं है। देवराज इंद्र तो मात्र एक उपाधि है, एक पद जिस पर त्रिदेव उसे नियुक्त करते हैं जो उसके योग्य हो। और आपको भी वो पद त्रिदेव की कृपा से ही प्राप्त हुआ है देवराज। किंतु आपने अपने स्वार्थ भाव में आकर उस सिंहासन की रक्षा हेतु एक तपस्वी का वध कर दिया है देवराज। यह ब्रह्म हत्या है, घोर अपराध है ये। और ऐसे पाप से मुक्ति तो अमृत पीने वालों को भी प्राप्त नहीं हो सकती है देवराज। आचार्य, आप मेरे गुरु हैं। अब इस समस्या से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना आपका दायित्व है।
ब्रह्मदेव और नारायण दोनों ही आपको इस अपराध के लिए क्षमा नहीं करेंगे देवराज। ऐसे में आपको महादेव से क्षमा याचना करनी होगी। यदि उन्होंने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली तो कदाचित आपको इस संकट से मुक्ति मिल पाएगी देवराज। रे मूर्ख, ये कोई विश्राम का स्थान है? बधिर है क्या? जानता नहीं मैं कौन हूं? मेरे आदेश का पालन कर और उठ यहां से। शांत हो जाइए देवराज, शांत हो जाइए। हट जा मेरे मार्ग से, अन्यथा क्या? तुम यहां से आगे नहीं जा सकते। आगे नहीं जा सकता? तू मेरे मार्ग को अवरुद्ध करने वाला होता कौन है? कौन तू? तू जानता भी है मैं कौन हूं? देवराज इंद्र हूं मैं। देख, मैं पहले से कुपित हूं, एक दुष्ट का वध कर चुका हूं मैं। हट जा मेरे मार्ग से, हट जा। ये मार्ग कैलाश की पवित्र भूमि की ओर जाता है। इस पर तुम्हारे जैसे अहंकारी को चलने की अनुमति नहीं। इस अवधूत में कुछ तो दिव्य है। आचार्य, इस मूर्ख से कहिए कि मेरे धैर्य की परीक्षा न ले। मेरे जैसे वीर, मेरे जैसे पराक्रमी को एक अवधूत का वध करना शोभा नहीं देगा। नहीं देवराज, मुझे तो संदेह है कि ये महादेव के गणों में से कोई एक है। देवराज, यदि आप इससे अनुरोध करेंगे तो ये आपको जाने का मार्ग अवश्य दे देंगे। अब देवराज इंद्र का इतना बुरा समय आ गया है कि ऐसे तुच्छ प्राणियों से अनुरोध करना पड़े। ये ऐसे नहीं मानेगा। मैं तो अंतिम बार कह रहा हूं, हट जा मेरे मार्ग से। और यदि तुम महादेव के गण प्रेतों में से एक हो, जाओ उनसे कहो कि मैं आया हूं। मैं का परित्याग करो देवराज इंद्र। सबसे पूर्व अपने मन का शुद्धिकरण कीजिए, और यदि आप महादेव के दर्शन पाना चाहते हैं तो उनकी तपस्या कीजिए। यदि उनकी इच्छा हुई तो आपको दर्शन अवश्य देंगे। इसे मेरा अंतिम निवेदन समझिए देवराज। मैं एक और वध नहीं करना चाहता हूं आचार्य। जाओ, पहले जो तुमने वध किया है उसके प्रायश्चित हेतु तपस्या अनिवार्य है। प्रायश्चित के पश्चात ही क्षमा प्राप्त हो सकती है। तू इंद्र से तपस्या करवाएगा, जो देवलोक को संचालित करता है उसे उपदेश देगा तू? तूने मेरे सब्र का बांध तोड़ा है, अपमान किया है तूने मेरा, अपनी उद्दंडता का, अपनी मर्यादा को भूलने का
और देवराज इंद्र का सम्मान न करने का दंड मैं तुझे अवश्य दूंगा। अभी इसी क्षण रुक जाइए देवराज। स्वामी, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब आप हमारे लिए वो गजरा लाएंगे और उससे हमारे केश सजाएंगे, तभी हमारा श्रृंगार पूर्ण होगा। 1 वर्ष बिताने में उतनी कठिनाई नहीं हुई जितने की प्रतीक्षा के इन अंतिम क्षणों में हो रही है। ये कुछ पल जो शेष है, ऐसा लग रहा है कि इनमें युगों युगों की दूरियां निहित हैं। क्षमा प्रभु, क्षमा। प्रभु, आपको तो क्या थी है कि देवराज अपनी असुरक्षा के कारण अपने पद से भटक जाते हैं। प्रभु, वो आपसे क्षमा याचना करने के लिए आ ही रहे थे, किंतु आपको पहचान न सके, इसलिए ऐसी उद्दंडता। मैंने देवराज इंद्र को अपनी भूल स्वीकार करने का अवसर दिया था, किंतु उसे अपना अहंकार अधिक प्रिय है। बारंबार इसी अहंकार, इसी असुरक्षा में उसने अपने पद, अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। निंदनीय कर्म किए हैं देवराज इंद्र ने। इंद्र यह भूल गया कि शक्ति के साथ दायित्व भी अनिवार्य होता है। किंतु प्रभु, देवराज की अनुपस्थिति में आपने भी अराजकता फैलते देखी। देवराज के वध में संसार का अहित नहीं थे प्रभु। अब मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। महादेव, महादेव, मुझसे भूल हो गई। अब जो कहेंगे मैं आपकी हर बात मानूंगा। प्रभु, देवराज को दंड से अधिक मार्गदर्शन की आवश्यकता है प्रभु। कृपा कर उन्हें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए उन्हें प्रभु। कई बार किया देवगुरु, किंतु उसका परिणाम क्या हुआ? देवराज का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसे अपने दुष्कर्म पर त्रिदेव के कुपित होने का भी भय नहीं था। समस्त संसार के हित के लिए देवराज का अंत अनिवार्य। प्रभु, देवगुरु का धर्म है देवताओं की रक्षा करना। आज इंद्र का अंत हुआ तो क्या सोचेगा यह संसार कि ये अभागा अपने शिष्य की रक्षा भी ना कर सका। महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव। प्रभु, 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 मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मैं मूर्ख हूँ प्रभु, मैं मूर्ख हूँ।
मैं अपने अहंकार में आपको नहीं पहचान पाया प्रभु। मुझे एक अवसर दे दीजिए प्रभु, एक अवसर दे दीजिए। मैं आपको निराश नहीं करूंगा प्रभु, मैं आपको निराश नहीं करूंगा प्रभु। आपके निवेदन पर मैं इंद्र को मृत्यु दंड से मुक्त करता हूं। किंतु मेरे तीसरे नेत्र से प्रक्षेपित इस क्रोध अग्नि को मैं पुनः अपने शरीर में धारण नहीं कर सकता। इस शक्ति का इस धरती पर रहना अनर्थकारी सिद्ध होगा। इसकी शक्ति और इसकी ऊष्मा को समुद्र का आधा जल ही धारण कर सकता है। इसलिए इस ऊर्जा को मैं समुद्र के अगाध जल राशि में स्वयं समर्पित करता हूं। इस वृक्ष ने हमें आपके आगमन का संकेत दिया था, तो फिर आपके विलंब का कारण क्या है स्वामी? कहीं इसके पीछे आपकी स्वेच्छा तो नहीं है हमें सताने की? कहीं ऐसा तो नहीं कि पुनः इस संसार की कोई समस्या सुलझाने के लिए आप हमारे कचरे के बारे में भूल गए हो? आपको स्मरण है ना स्वामी, हमने आपसे क्या कहा था? यदि 1 वर्ष के पूर्ण होने के पश्चात आप हमारे लिए कचरा नहीं लाए तो हम सदैव के लिए आपकी स्मृतियां अपने हृदय से मिटा देंगे। और यदि ऐसा हुआ तो आपको हमारी स्मरण शक्ति जागृत करने हेतु उतना ही कठोर परिश्रम करना होगा जितना कि हमने किया था। हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। आपने आज तक हमारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण की है। हम जानते हैं कि आप कचरा लेकर अवश्य लौटेंगे। आप दयालु हैं प्रभु, आप कृपालु हैं। आपने बारंबार मुझे क्षमा किया। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के पश्चात इंद्र बनने का अवसर प्राप्त होता है, किंतु ये एकमात्र विशेषता नहीं। सत्ता, कीर्ति और संपत्ति प्राप्त होने के उपरांत भी जो अपनी बुद्धि को स्थिर रख सके वही देवराज बनने योग्य होता है। तुम में ये सभी गुण थे, किंतु तुमने उन गुणों का परित्याग कर भूल चुके हो अपने पद की गरिमा को, उसकी महत्ता को, उसकी मर्यादा को। देवताओं का प्रतिनिधि ही देवराज कहलाता है। धर्म, दान और परोपकार करने वाला ही देवेंद्र कहला सकता है। किंतु आज तुमने इन सभी गुणों के विपरीत कार्य किया। तुमने अपना उद्देश्य इंद्रासन को सुरक्षित रखने तक ही सीमित कर दिया। भाई तो प्रभु, न जाने मेरे व्यक्तित्व पर किसकी बुरी दृष्टि पड़ गई है। न जाने मैं क्यों इतना असुरक्षित हो जाता हूं, क्यों?
मुझे इनसे मुक्त करा दीजिए प्रभु। मैं तुम्हें इस अहंकार से मुक्ति केवल मृत्यु के माध्यम से दिला सकता। और कोई उपाय नहीं है मेरे पास। दया प्रभु, दया कीजिए। यदि तुम जीवित रह के इन अवगुणों से मुक्ति पाना चाहते हो तो तुम्हें स्वयं प्रयास करना होगा, क्योंकि इस अहंकार, इस सुरक्षा के जन्मदाता तुम स्वयं, इसका स्रोत तुम ही हो। तुम्हारे भीतर धर्म परायणता, स्वाभिमान, ऐश्वर्य और गुरुता का भाव नहीं रहा है। तुम्हारे लिए केवल बाहरी सौंदर्य का ही महत्व, आंतरिक सुंदरता का कोई मूल्य नहीं। किंतु स्मरण रहे, जब तक तुम अपने अस्तित्व को बाहरी तत्वों से परिभाषित करते रहोगे, तुम अहंकार को पोषित करते रहोगे। संतोष को तुम जितना बाहर ढूंढोगे उतना ही असंतोष बढ़ेगा, असुरक्षा बढ़ेगी। क्योंकि तुम्हारे बाहर जो कुछ भी सब नश्वर है। संतोष के लिए जो भी अनिवार्य है वो तुम्हें केवल भीतर ही प्राप्त होगा और अपने अंतर्मन तक पहुंचने का मार्ग केवल योग से ही प्रशस्त हो सकता है। स्मरण रहे इंद्र, तुम्हारे लिए यह अंतिम अवसर था जो तुम्हें अपने गुरु की कृपा से प्राप्त हो। यदि इसके पश्चात तुमने कोई भी भूल की, क्षमा की अपेक्षा करना उससे भी बड़ी भूल होगी। तुमने त्रिशरा का वध करके जो पाप किया है उसका परिणाम समस्त संसार के सामने भविष्य में अवश्य आएगा। राजा के साथ उसकी प्रजा का भी भाग्य जुड़ा होता है। यही दुर्भाग्य है कि तुम्हारे साथ साथ समस्त संसार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। यदि मेरे दुष्कर्मों का परिणाम संकट बनकर भविष्य में सामने आएगा तो क्या मैं उसे परिवर्तित नहीं कर सकता हूं प्रभु? नहीं इंद्र, तुम्हारे पास प्रायश्चित के अतिरिक्त कोई भी विकल्प नहीं और तुम्हारे प्रायश्चित का मार्ग स्वयं तुम्हारे गुरु प्रशस्त करेंगे। गुरु का स्थान तो इस संसार में ईश्वर से भी बड़ा होता। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार दूर होता है, उसी प्रकार गुरु के वचन मन में फैले अंधकार को नष्ट कर उसे ज्ञान की दिव्यता से सुसज्जित करते हैं। गुरु की शरण तीर्थ के समान होती। जो गुरु का अपमान करे, जो गुरु पर संदेह करे, जो गुरु की अवहेलना करे, उसका अंत तो निश्चित होता है। गुरु की स्वीकृति और उनके आशीष के बिना किया गया कोई भी कार्य अपनी पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच सकता। नहीं प्रभु, मैं तो स्वयं गुरु के दायित्व को निभाने में असफल रहा हूं। गुरु कहलाने के योग्य नहीं हूं मैं। यदि मैंने अपना कर्तव्य पूर्णतः निभाया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। कितने कल्प बीत गए हैं प्रभु, किंतु मैं अपने शिष्य के मन का अंधकार दूर नहीं कर पाया, उसके मन का विकार दूर कर नहीं पाया। मैं इस सम्मान के योग्य ही नहीं। गुरु की योग्यता और गुरु की महानता
उसके शिष्य की सफलता पर आश्रित नहीं होती देवगुरु। गुरु तो ज्ञान का महासागर होता है। इस महासागर में कौन सा शिष्य कण चुनता है और कौन सा मोती, ये तो शिष्य पर ही निर्भर करता है। आपने तो सदैव गुरु के धर्म का पालन किया है। आप तो सम्मान योग्य हैं देवगुरु। आज आपने संकटपूर्ण परिस्थिति में अपने शिष्य का साथ नहीं छोड़ा। अपने शिष्य के प्राणों की रक्षा कर गुरु की गरिमा, उसके महत्व और उसकी प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कर दिया। इसलिए आज से आपको जीव के नाम से संबोधित किया जाएगा। विद्यानाथ जगत गुरु के मुख से यह वचन सुनकर मैं अपनी ग्लानि से मुक्त हुआ हूं प्रभु। आपने जो सम्मान मुझे दिया है उसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। जाओ इंद्र, इस जीवन दान को अपना नया जन्म समझो और इसे स्वयं सार्थक बनाओ। अवश्य प्रभु, अवश्य। ये आपकी नहीं, हमारी परीक्षा सिद्ध हुई। इस बार हमारी एक इच्छा हमारे एकाकीपन का कारण बन गई। ऋतुओं के पुष्प से बने गजरे की इच्छा। स्वामी, ये वन साक्षी है, शिव प्रिय साक्षी है कि हमने आपके बिना बिताई प्रत्येक ऋतु केवल आप ही के लिए बिताई। तभी तो ग्रीष्म ऋतु में हमारे विरह का ताप था। वर्षा ऋतु हमारे ही अश्रु बरसा रही थी। स्वामी, हम प्रत्येक क्षण यही सोचते थे कि आप कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे। किंतु स्वामी, ये गजरा हमारे अनादि अनंत प्रेम का प्रतीक बन जाएगा। वही प्रेम जिसके लिए आपने इतने कष्ट उठाए। ताना दिम तना न तेरे ना, ताना दिम तना न तेरे ना, नारे दिम तना। स्वामी, हम सदैव उसको अपने पास रखेंगे। हम उस अद्भुत गजरे को देखने हेतु अधीर हैं। आप विलंब मत कीजिए स्वामी, हमें वो गजरा दिखा दीजिए।
नहीं स्वामी, हम चाहते हैं कि आप स्वयं उस कचरे को हमारे केश में सजाएं, तभी हम स्वयं को दर्पण में देखेंगे। हम आपके प्रेम से परिपूर्ण उस कचरे के साथ अपना संपूर्ण रूप देखने हेतु ललायत हैं।